हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स ऑफ रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू हम ईडियम एंड फ्रेजेस के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस सेट की स्पेशलिटी ये होगी कि इसमें आपको प्रीवियस 5 ईयर्स में जो रिपीटेड हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ में जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं ये भी मिलेंगे। तो इस सेट में मैंने कोशिश किया है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे हों। अब देखो, प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे लिए जाएं जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम में डायरेक्ट देखने को भी मिले, यानी जिनका अकरिंग चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप चाहे एसएससी, चाहे सीडीएस, चाहे रेलवे, चाहे बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखी गई है कि जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, यानी कि अंडरलाइन वाला स्ट्रक्चर। और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमारा ये रहेगा क्या, ईडियम। तो इसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर रखे हैं, एज इट इज़ एग्जाम से उठाए हुए हैं, और एज इट इज़ उनके ऑप्शंस मुझे मिले वही मैंने पिक कर लिए। बजाय इसके कि मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ ईडियम से रखता, आई थॉट कि ये मेथड जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो अब हम चलते हैं सेट को सॉल्व करने की तरफ, और अभी आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सम पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज जॉब रिसेंटली। तो पहला जो ईडियम देख रहे हैं हम, यह है गॉट द सैक। तो गॉट द सैक मतलब होता है कहीं से निकाला जाना। ठीक है, जैसे अगर किसी का ले ऑफ हो जाए या किसी को कहीं से हटा दिया जाए, तब हम कहते हैं गॉट द सैक, इसका यूज़ होता है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होता है, was dismissed. Now let's move to question number second. So up next we have question number second. ये कह रहा है the poet drew on his fancy, not his knowledge of nature when he wrote his poem on birds. तो देखो, ड्रू ऑन फैंसी जो है ये रिसेंटली पूछा जा रहा है। अब ड्रू ऑन फैंसी का मतलब होता है कि अपनी फैंटेसीज को ही रियल जो एक वो दे देना, शेप दे देना, स्ट्रक्चर दे देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी उसने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करा किसके लिए, अपनी बर्ड्स के ऊपर लिखी हुई पोएम के लिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। अब देखो, पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए जो कि अननेसेसरी हो। तो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस जो है इसका आंसर होगा, बहुत ज़्यादा जो है खर्च हो जाना। तब हम कहते हैं कि पे थ्रू हिज नोज। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईडियम है, तो इसको याद कर लेना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कह रहा है वेरी एम्बिशियस पीपल डो नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। तो देखो, देयर आर पीपल हु आर समवन की जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, यानी कुछ एम्बिशंस हैं उनके। तो वो लोग जो होते हैं वो कभी रेस्ट नहीं लेते, या कभी ऐसा इमेजिन नहीं करते कि हाँ हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, नाउ वी शुड रेस्ट एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी। तो वो बताया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू बी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है कि मतलब आपको वरी नहीं है बिल्कुल कि फ्यूचर में आपको क्या स्टेप लेना है, बिल्कुल आप एकदम सेटिस्फाइड हो, जो कि नहीं होना चाहिए नेगेटिव सेंस में। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये कह रहा है इफ़ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो देखो, पीस ऑफ समवंस माइंड किसी को देना जब ऐसे कोई कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ये कहेगा कि उसने उसके साथ बैडली बिहेव किया, यानी उसको डांटेगा एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, टू रेप्रिमांड हिम, इज आवर करेक्ट आंसर है। यू सी, रेप्रिमांड ऑल्सो मीन्स द सेम, दैट यू पनिश समवन फॉर बिहेविंग बैडली, या किसी को स्ट्रेट फॉरवर्डली असर्टिव वे में बताना कि ही बिहेव्ड बैडली विद यू। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। आप देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीडीएस के एग्ज़ाम में आया था, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि चाहे आप देखो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में हो, आई एम श्योर दिस विल रिपीट। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, मेड नो बोन्स अबाउट, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस। मेड नो बोन्स अबाउट मतलब कि निर्लज्ज, बिल्कुल बेशर्मी से कुछ बोल देना। तो
हमारा जो है आंसर यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर ए, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन। इसको याद कर लेना, बिकॉज यू मे सी दिस वन इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटरीट। तो देखो, हेड्स विल रोल का मतलब होता है पक्का पनिशमेंट मिलने वाली है, यानी कि डिसमिसल्स होंगे, ऐसा है इसका मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, डिसमिसल्स होंगे। तो जब भी अगर डिसमिस करने का सेंस होता है तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हेड्स रोल। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। ये कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। तो देखो, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है अपना जो है गम हल्का कर लेना, बिल्कुल अपना जो कुछ उसने होल्ड करके रखा है ना अंदर, उस चीज़ को बाहर निकाल देना और कुछ कन्फेस कर देना, मन का बोझ हल्का। तो 8th का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हेन ही सॉ द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। टुक टू हील्स, हिज हील्स जो है ये फ्रिक्वेंटली अकरिंग है। सो इसका मतलब होता है कि डर के भाग जाना, बिल्कुल तुम दबा के जैसा होता है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, रैन अवे इन फेयर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ही हैड टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। तो देखो, हार्ड एंड फास्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई चीज़ होती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे क्लियर आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन 11 क्या है हमारा? शी गोज़ टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। तो देखो, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी कोई चीज़ हो रही हो देन यू कैन यूज़ ओकेजनली। तो हमारा सॉरी ओकेजनली आई मेंट टू से ऑफ एंड ऑन विच मीन्स ओकेजनली। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है? द रॉबर मर्डर द वुमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। तो देखो, कोल्ड ब्लड जो है इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही हर्टलेस होके किसी का मर्डर कर देना। तो ऑप्शन ए जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है, और बाकी जो है हाँ ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर दे रहा है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13th। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 हियर। ये कह रहा है इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ लिख दिया जाता है गोइंग अब्रोड। अब गोइंग प्लेसेस है, सो पीपल मे गेट कन्फ्यूज कि प्लेसेस मीन्स अब्रॉड जाना, बट विच इज़ रॉन्ग। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल होना। तो ये कह रहा है कि इंडियंस जो हैं वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी टैलेंटेड और सक्सेसफुल हैं। इसका मतलब है गोइंग प्लेसेस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14th है। तो देखो, क्वेश्चन 14 कह रहा है ही वेंट ऑन सोइंग वाइल्ड ओट्स ही रिप्ड सफरिंग इन हिज लेटर लाइफ। तो देखो, सोइंग वाइल्ड ओट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकरिंग वालों में से एक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15th। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आई डोंट नो वाई शी हैज़ बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली। तो स्टैंड ऑफिश मतलब होता है कि ऐसा जताना या ऐसा बिहेव करना दैट यू डोंट केयर एनी मोर, यानी किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इनडिफरेंट, बीइंग इनडिफरेंट ऑल्सो मीन्स द सेम दैट यू डोंट केयर एनी मोर या समवन डजंट केयर अबाउट समथिंग। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16th। अब आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ये तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम हमने देखा होगा, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, यानी praising your own abilities and achievements. Option C is our correct answer here. Now let's move to question number 17. So question number 17 क्या कह रहा है? ये कह रहा है I knew he had an axe to grind and turned down his offer of help. तो देखो,
एन एक्स टू ग्राइंड जो है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला आइडियम है। ये मोस्टली रिपीटेड में से एक है। तो अगर आप एसएससी के जीडी या एमटीएस लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टाइम टू टाइम रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में आया है तो इस साल नहीं आएगा, इट रिपीट्स। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी कि एन एक्स टू ग्राइंड मतलब उसके बाद कोई हिडन इंटेंशन है या फिर कुछ मोटिव है अपना, जैसे उसे निकालना है, पूरा करना है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है हमारा? द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक। तो ओपन बुक का मतलब होता है कि ऑप्शन बी में वन दैट हैड नो सीक्रेट्स, यानी कि एक सेंट जो होता है उसकी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं होते। तो ही इज़ ऑल ओपन अबाउट हिज पास्ट लाइफ, हिज ड्रीम्स और हिज अचीवमेंट्स और वट ही इज़ ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। तो सब कुछ जो है वो होता है, ओपन ही होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 हियर। तो क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज्ड दैट माई फ्रेंड वांटेड टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। तो रीड बिटवीन द लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसका मतलब होता है कि कुछ और मीनिंग निकालना, मतलब कुछ है और चीज़ जो कि एक्चुअल में बोली नहीं गई है, बट यू ड्राइव दैट वे उस चीज़ को समझने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। बताया ना गया हो, एक्सप्रेस ना किया गया हो, लेकिन फिर भी आप जो है उन मीनिंग्स या फिर उन साइंस को उसको सर्च करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। तो गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब किसी अनडिजर्विंग इंसान को या किसी ऐसे पर्सन को जो एक्चुअल में अच्छा ना हो उसको भी क्या मतलब देना है, क्रेडिट देना एक तरह से मजबूरी में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस का मतलब होता है अ पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्या करे? द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाए। तो देखो, हम्बल पाए ईट करना जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको कहते हैं कि किसी को माफ़ी मंगवाना, चाहे फोर्स करके चाहे कैसे भी। तो टू हैव टू अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांग ली उसने। ईट हम्बल पाए मतलब उसने माफ़ी मांग ली, या तो मंगवाई गई होगी या वैसे। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है इसका। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, ही वॉज गिवन हॉब्सन्स चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। तो देखो, हॉब्सन्स चॉइस जो है एक बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कहो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक है। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिलता है और एडियम्स में भी मिलता है। तो हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है एक ऐसा चॉइस दिखाना किसी को जो एक्चुअल में आपने दी ना उसे, ऐसा उसको फील करवाना कि हाँ यू हैव अ चॉइस व्हेन यू एक्चुअली डोंट हैव इट। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो रियल चॉइस एट ऑल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्या अगर क्वेश्चन, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक वट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो देखो, ग्रेन ऑफ सॉल्ट जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुनना समझना, लेकिन एक ये रखना कि उसमें आपको डाउट रहे, मेंटेन रहे डाउट, उसको कहते हैं हम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब फुल्ली ट्रस्ट करते हुए किसी की बात ना सुनना। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें ए करेक्ट होगा, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। तो इसे मार्क कर लेना, कॉज दिस वन इज फ्रिक्वेंटली अकरिंग। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं पे, आई थिंक इट इज़ अ स्क्वायर डील। देखो, अ स्क्वायर डील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल होता है कि जब कोई चीज़ जो है बिल्कुल फेयर हुई हो, किसी भी तरह का आपने डील में जो है बार्गेनिंग करी है और वो बिल्कुल फेयर हुई है, या कोई डील जो है बिल्कुल फेयर हुई है विदाउट एनी डाउट उस पर कि कुछ चीटिंग का ऐसा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, अ फेयर बार्गेन। फेयर, देखो डिसेंट मतलब ये ऐसी है लेकिन वो सेल हो रहा है। फेयर जो है वर्ड इसके लिए है, और बार्गेन या डील कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर। देखो यहाँ पे बार्गेन लिखा है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक डील भी लिख दी जाए या ट्रांजैक्शन भी लिखा हो सकता है। कई बार मैंने देखा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ, तो ट्रांजैक्शन डील और ये एक ही जैसे हैं, बार्गेन यहाँ पे आंसर था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, रोहित विल हैव टू मेंड हिज वेज इफ़ ही वांट्स टू कीप हिज जॉब।
तो देखो, मेंड हिज वेज का मतलब होता है कि अपना हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आना। ठीक है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना कि हाँ, मतलब अगर उसे अपनी जॉब रखनी है तो अपनी हैबिट्स में उसको इम्प्रूव लाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी तरह के सेंटेंसेस में ये ईडियम्स जो है फिट करके दिए होते हैं। देखो 95% यही स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होते हैं हमें ईडियम्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने बजाय इसके कि सिर्फ ईडियम्स उठाए हैं, पूरा स्ट्रक्चर वैसे लिया है कि हाँ, जैसे एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पुट कर दिया यहाँ पे और विद द सेम ऑप्शंस, ताकि जो है आपको ये रहे कि कैसे कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं अल्टरनेटिव। तो इन 25 क्वेश्चंस के साथ मैंने सेट कंप्लीट करा है। अब हो सकता है आपने इसमें कुछ सीखा भी हो, कुछ नया जानने को मिला हो। तो अगर कोई फीडबैक है, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वो शो करने के लिए आप थम्स अप दे सकते हैं। और अगर आप CWRD के सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं एंड लाइक भी करते हैं। अब है जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो CWRD कंसेप्ट विद्यापीठ पे आपको इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकेबलरी, जो भी एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस ईयर, लास्ट 5 ईयर या फिर जो अभी रिसेंट आ रहे हैं, सब कुछ कवर करा जाता है इसमें। इसमें एग्ज़ाम एनालिसिस का जो टेंशन होता है वो आपका नहीं रहता। फिर जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी कंटेंट, चाहे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको सेट दिया जाए या उसको पढ़ाया जाए आपको, वो बेस्ड ऑन रीसेंट एनालिसिस के ऊपर ही होगा कि हाँ, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न में, वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आपको ये सजेस्ट करा जाएगा कि आप इस चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई और भी है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम, तो उन्हें भी रिकमेंड करिएगा ये चैनल और ये वीडियो। So thank you so much that you gave your time to this video. Now let's move to, we will see you in some different video. Thank you.